आप सभी को जय भोलेनाथ। तो एक सॉन्ग है, एक बहुत सुंदर सा सॉन्ग है जहाँ पे बोला जाता है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मतलब हम खुद को क्या बता रहे हैं कि दुख जीवन में रहेगा। हम क्या भज रहे हैं, हम क्या भजन कर रहे हैं कि दुख हमेशा रहेगा। हमें दुख को अपना साथी नहीं, हमें सुख को अपना साथी बनाना है। सारे विचार, सारी परिस्थिति कहाँ से निर्मित होती है? निर्मित होती है यहाँ से। तो हमें इसे कमांड देना है कि हमारे जीवन में सुख है। जैसे जोसेफ मर्फी, इन्होंने बताया है, जो एक बहुत जो क्या कहते हैं, मुझे उनका इतना इतिहास नहीं पता, लेकिन जोसेफ मर्फी का नाम पता है। तो वो कहते हैं कि आप जितना अच्छा खुद के लिए सोचेंगे तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं माइंड के, वो एक से एक कनेक्ट होते हैं। जैसे कि देखिए, आपने कभी खुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप अगर एक चीज़ आप खुद के लिए नकारात्मक सोच रहे होंगे या कुछ नकारात्मक सोच रहे होंगे, तो अचानक से उससे और एक जुड़ी हुई चीज़, उससे और एक जुड़ी हुई बात, उससे और एक जुड़ी, मतलब एक से एक कड़ी जुड़कर आपके सामने एक सेंटेंस बनता है। तो वैसे ही अगर हम खुद के बारे में, मतलब पुरानी, देखिए, अगर आने वाला नहीं सोच सकते तो पुरानी बातों में जो अच्छी बात हुई है, पास्ट में जो अच्छी बात हुई है, जैसे कि आपकी फैमिली गैदरिंग हुई, फैमिली में गेट टुगेदर हुआ, तो आप कितने खुश थे, आप आपके फैमिली के साथ कितना खुश थे। अगर आपके सामने निगेटिव थॉट आया तो सडनली शिफ्ट कीजिए अपने ध्यान को। आपका ध्यान, कहते हैं ना, जहाँ पे ध्यान दोगे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान कहाँ देना है वो हमें सोचना है। तो जहाँ पे अगर फैमिली में बहुत सी ऐसी मस्ती मजाक होती रहती है, तो आप वो चीज़ याद करो कि हाँ, उसने ऐसा कहा था, फिर आप कितना हंसे थे। वो बात याद करके उस समय आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। अगर पूरी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप खी करके हंसोगे। हंसना मतलब सबसे बड़ी मेडिसिन है खुद को बूस्ट करने की, खुद को मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमांड देने की कि हाँ, सब सही है। क्योंकि चीज़ें ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक एक ना एक घटना आपके जीवन में ऐसी घटती होती है जो आपके विपरीत होती है, लेकिन उस घटना के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि कहते हैं ना, दुख तो अपना साथी है। मतलब सुख के साथ दुख चलेगा। आप ध्यान किस पे दे रहे हैं? सुख पे दे रहे, दुख पे दे रहे। सुख पे दोगे तो सुख पे चढ़ेगा, दुख पे दोगे तो दुख पे चढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। चढ़ेगा मीन्स दुख का जो पर्वत है वो चढ़ेगा, और अगर सुख पे दोगे ध्यान तो सुख का पर्वत चढ़ेगा, ये कहना था। दूसरी बात, कभी भी आपने सोचा है, कहते हैं बहुत से संत ज्ञानी कहते हैं कि जिसके पास जो है वो वही बढ़ता है। ठीक है, बात है एक कथा के द्वारा कि हमारे इतनी नदियाँ हैं, इतना पानी, बरसात का पानी है, वो पानी आखिर कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, कहाँ पे जाके मिलता है? वो समुंदर में जाता है। समुंदर को पानी की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पानी है। पानी से भरा लबालब ऐसा वो समुंदर है, लेकिन उसको पानी की, नदियों की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत है रेगिस्तान में, जहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है वो वहीं पे जाएगी। जैसे कि कहते हैं, पैसे वालों के पास ही पैसा जाएगा। तो हाँ, ये सत्य है, क्योंकि उनका ऐसा माइंडसेट ही होता है कि अगर वो, उसके घर में हर एक चीज़ की चोरी भी हो जाएगी, उसका अकाउंट का सारा पैसा खाली हो जाएगा, लेकिन उसका माइंडसेट इस हद तक पॉजिटिव होता है कि वो 2 साल में वो फिर से बिलियनियर बन जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, खुद के लिए क्या सोचते हैं, उसी से हमारी दुनिया बनती है। तो कहते हैं कि आप आपकी डेस्टिनी, आप आपका भविष्य क्रिएट कर सकते हो। तो हाँ, हमारी सोच, अगर देखिए, ये साल 2025 ख़त्म होने को आ रहा है। बहुत से लोग होंगे जिनके कोई सपने पूरे नहीं हुए होंगे,
बिल्कुल आज वो जहाँ पे जिन्होंने 2025 की शुरुआत की थी, आज भी वो वहीं पे होंगे। तो वो वहीं पे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ना अच्छा सोचा और ना एग्जीक्यूट किया। जो हम प्लान बनाते हैं कि हाँ चलो आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, आज हम सुबह उठ के योगा करेंगे, वर्कआउट करेंगे, अपना जो काम है उस पर फोकस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उठे, जो जैसा रूटीन है वैसा ही, उन्होंने उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। बदलाव नहीं किया मीन उन्होंने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। मेरे जीवन में परिवर्तन ये हुआ कि मेरे विचार पहले बहुत निगेटिव थे, बहुत निगेटिव, इस हद तक निगेटिव थे कि मैं जितना जैसा निगेटिव सोचती थी ना, वैसे के वैसे मेरे सामने प्रकट होता था। इसीलिए कहते हैं कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बो रहे हो, कल वही उगेगा, आपके सामने वही आएगा। तो मैंने फिर हमेशा अपने चीज़ों पे ध्यान दिया, हमेशा अपने सोच पर ध्यान दिया, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए जिससे मैं आज कर्म करूं और वही मुझे मिले। तो सबसे पहले मेरा फोकस शिफ्ट हुआ निगेटिव से लेके पॉजिटिव के। कुछ भी हो जाए मैं सोचती हूँ कि चलो प्रभु इच्छा, इससे भी जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा। मैंने ये सोचा हमेशा कि जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने ये नहीं सोचा कि अब पता नहीं क्या होगा, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा, ऐसा नहीं सोचा। मैंने अपनी सोच को शिफ्ट किया पॉजिटिव वे में। हमेशा चीज़ें ऐसी नहीं, चीज़ें शुरुआती से लेके अब तक बहुत क्या कहते उसे, डिज़ास्टर की मोड़ में थी लाइफ में, लेकिन खुद को शांत रखकर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ करने जाऊंगी, मैं करने जाती हूँ, कर्म हो जाता है कांड। सेम सबका यही है, अच्छा करने जाते हैं पर हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारे प्रारब्ध वो हमें अच्छा करने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा प्रारब्ध क्लियर नहीं हुआ है। हमारे कर्म जो पाप कर्म थे वो क्लियर नहीं हुए। तो जो ये सोच रहा है कि अरे मैं अच्छा करने जाता हूँ पर पता नहीं अलग से ही कुछ अलग सा ही हो जाता है, उसमें मेरा ही नुकसान हो जाता है। तो सेम ऐसा ही होता था आज तक मेरे साथ। आज तक मीन्स पास्ट कुछ महीने तक। लेकिन जब से मैंने सोचना शुरू किया और मैंने कर्म किया, लेकिन जो मुझे पता है कि ये कर्म गलत है, वो कर्म को मैंने खुद से दूर किया और जो कर्म इससे अच्छा हो सकता है वो मैंने कर्म किया। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा कौन सा एक कर्म ऐसा है, जब तक हमें पता नहीं होता उस कर्म का हमें पाप नहीं मिलता, मतलब उसका हमें बुरा हमारा मतलब कुछ नहीं होता। लेकिन जिस समय हमें पता चल गया कि ये करने से बुरा होता है, ये करने से अच्छा होता है, उस समय हमें उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब तक आप ये सोच रहे हो कि नहीं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, खुद को लग रहा है, खुद की आत्मा को लग रहा है सही कर रहा हूँ, तो वो सही रहेगा, वो सही रहेगा। इसीलिए कहते हैं अपना कर्म सोच समझ कर करो। कल तक नहीं पता था, ठीक है, लेकिन अब करो। क्यों? क्योंकि आज जो हम बोएंगे कल वो हमें काटना है। तो बुरा काटने से अच्छा है कि हम अच्छा काटें, हमें करना चाहिए ना। तो ऐसा, तो दुख इसीलिए आता है अपने पास, दुख इसीलिए आता है क्योंकि हमने ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से हमने अपनी उम्मीदें जोड़ रखी हैं। क्यों जोड़ रखी है भगवान जाने, राम भरोसे प्रभु इच्छा, ये सोचते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें अब क्या करना है, अब नए साल से, ठीक है 2025 ऑलमोस्ट एंड पे है, 6 दिनों बाद, 6 दिनों पर कुछ, आज 27 दिसंबर है, ठीक है, आज 27 दिसंबर है, 27 से 26 जो भी है पता नहीं, मेरे भी ध्यान से निकल जाता है। तो आज जो भी डेट है, कुछ दिनों के बाद नया साल है, ठीक है। तो नए साल से मैंने तो अपना एक रेजोल्यूशन बना लिया, अब मैं वो बताऊंगी नहीं, लेकिन मैंने बना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस बार पूरे फोकस के साथ वही मेरा कर्म करूंगी। तो आप ऐसा एक रेजोल्यूशन बनाइए और कुछ भी हो जाए वो, अगर आपने सोचा है कि आपको वेट कम करना है तो आपको योगा करना मतलब करना ही पड़ेगा। आप अगर आपको जिम जाना है तो आपको कुछ भी हो जाए आपको जाना पड़ेगा, कि जब तक आप आपकी
जो भी बॉडी है जब तक आपको चाहिए उस स्ट्रक्चर में नहीं आती तब तक आपको करना पड़ेगा। तो जो भी अगर पढ़ाई में है, अगर पोस्ट क्रैक करनी है पढ़ाई, जब तक पोस्ट क्रैक नहीं होगी करेंगे। साथ ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम कुछ पैसे अर्न कर पाए। ये है। तो तीसरी बात कि जिसको जो भी बनना है वो पहले अपना माइंड क्लियर करो कि मुझे क्या बनना है, जीवन में मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो पहचानो और उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि देखिए कोविड चला गया, 2019 में आया था, वो भी हमारे यहाँ मतलब भारत में 2020 के स्टार्टिंग में आया था, ठीक है। 19 में कोविड आया, उसके बाद ये 2020, 21, 22, 23, 24, 25 ये 6 साल ये कितने फास्ट निकल गए, कितना समय जल्दी जल्दी निकल गया, कितना कुछ करना था, करा नहीं करा, छूट गया पता नहीं। पर जब तक हम खुद से करेंगे नहीं, खुद से प्रश्न करेंगे नहीं, खुद को क्या चाहिए हम जानेंगे नहीं, हम कुछ भी स्टेप नहीं ले पाएंगे, कुछ भी स्टेप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जीवन में जो हो गया पास्ट में वो हमें भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें कर्म प्रधान इंसान बनना है। कर्म प्रधान बनेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे। कर्म करने से हमारे सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, क्योंकि हम काम करेंगे, हम अपना जो भी हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण करेंगे, उसमें पूरा फोकस लगाएंगे। ना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है नहीं मिला, उसमें प्रयास किया फेल हो गए, ठीक है। सीखेंगे ना, सीख रहे हैं, जीवन भर सीखना ही है। ये पूरी दुनिया ये स्कूल है, यहाँ पे हमें सीखना है। हम हर परिस्थिति में सीख रहे हैं, हम खुद का माइंड डेवलप कर रहे हैं। इतना प्रेशर हमने सहा है कि दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती है। इस हद तक हम स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो हमें उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना था। हम छुई मुनी बनकर नहीं रह सकते। तो हमेशा हर चीज़ का देखिए, मैंने आज ही सुना है जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन ईश्वर हमें वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमारा भाग्य है, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलता ही है, वो पहुँचा ही देता है। अगर वो आपको मार पीट के पहुँचाएगा या आप सोच समझ कर पहुँचाएगा, कुछ भी करके, लेकिन अगर आपको मुंबई पहुँचना है, दिल्ली पहुँचना है, तो आपको वो पहुँचा देगा, भले ही आपकी इच्छा हो या ना हो। तो मुंबई दिल्ली की बात नहीं है, बात है कि आपको जहाँ पे पहुँचना है, आपको जो चाहिए, मतलब जो आपके भाग्य में लिखा है, आपके प्रारब्ध में लिखा है, वो आपको कुछ भी हो जाए वो आपको मिलेगा, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो। और मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी वो होगा प्रारब्ध के ऊपर। आप सोचते होंगे ये प्रारब्ध क्या है? क्या है प्रारब्ध? क्या है भाग्य? भाग्य अच्छा मतलब भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? तो ये कल 3 टॉपिक रहेंगे वीडियो में। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना था कि जैसे हमारे जीवन में जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, ठीक है, तो चारों पहिए बैलेंस है, एक सुख है एक दुख है, दोनों साथ चल रहे हैं तो गाड़ी बैलेंस है। उसका एक भी चक्का निकल गया फिर भी गाड़ी लड़खड़ाएगी, 2 चक्के निकल गए तो गाड़ी पूरी लैप्स हो जाएगी। तो जीवन में सुख दुख चलते रहेंगे, क्योंकि ये जीवन ही हमें पाप और पुण्य से मिश्रित कर्मों से मिला है। हमने देखिए, हम कहते हैं हम बहुत मानसो जन्म दुर्लभ हो, ये कहा जाता है, मतलब ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। ये कुछ गिने चुने ईश्वर की जिनकी कृपा होती है जिन पर, उनको ही मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि हमें हमारे कर्म काटने होते हैं।
हमने जो कर रखा है पास्ट में, पास्ट लाइफ में, सबको लगता होगा क्या सच में हमारी पास्ट लाइफ नहीं होंगी, क्या हमारा जन्म हुआ था। हाँ, हमारी आत्मा, हमारी उम्र जो भी है, हम जिस भी अवस्था में, लेकिन हमारी आत्मा जो है ना वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, इतने जन्मों के। देखिए 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है। इतनी कर्म कर कर हमें मनुष्य जन्म आखिरी मिलता है, तो हमें लगता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है। नहीं, ये जन्म अगर चूक गए मतलब भगवान की ओर बढ़ने से चूक गए, तो फिर से ईश्वर हमें मनुष्य जन्म देगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब हम धुआंधार नाम जाप करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इस जन्म में अगर मुझसे भजन नहीं हुआ, मुझसे नाम जाप नहीं हुआ, तो आप मुझे और एक जन्म दीजिएगा और मुझे इतनी स्मृति दीजिएगा, मतलब याददाश्त दीजिएगा कि मैं जहीं से ही मैं एक अवस्था में आऊँ, जैसे कि बच्चे 4 साल 5 साल में थोड़े से उनको समझ आता है, 10 साल तक तो आराम से और 12 साल तक तो अच्छे से समझ आता है, तो तब से ही मैं आपकी भक्ति में लग जाऊँ, ताकि मेरा वो जन्म, आने वाला जन्म मेरा सफल हो जाए और मैं आपकी प्राप्ति करूं। भगवान को प्राप्त करना मतलब क्या? उनमें विलीन हो जाना। देखिए आज हम इस शरीर की, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि अगर हमारा गुस्सा आया, हमें गुस्सा आया तो हम क्या करते हैं? पहले खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हम खुद को काट देंगे, ठीक है। और गुस्सा हद से बाहर हो गया, अगर चीज़ें हमारे अनुसार नहीं घटित हुई, हमारे साथ सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ, हमें कहीं पे भी वैल्यू दी नहीं गई, प्रायोरिटी में नहीं है हम किसी के, अपने घर में मान सम्मान नहीं है, हमारे होना या ना होना एक जैसा है, तो ऐसी चीज़ें सोचकर हम फांसी, ट्रेन के सामने एक्सीडेंट, खुद का नुकसान करते। मोस्टली देखो जो फांसी लगा रहा है वो भी खुद जान ले रहा, खुद जान ले रहा, ठीक है। जहर खा रहा है, नसें काट रहा है, ट्रक के सामने आ रहा है, वो खुद की जान खुद ले रहा है, ठीक है। जो मतलब ये बहुत बड़ा पाप है, खुद को ख़त्म करना गुस्से में आके। गुस्सा सिर्फ 1-2 दिन का होता है किसी चीज़ का, थोड़ा समय रुक कर अगर देखा जाए तो वो चीज़ें वैल्यू ही नहीं करती बहुत सी। और कहते हैं ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। मिट्टी डालो, छोड़ दो, आपका अपमान किया गया है, छोड़ दो, या तो आपने उसका किसी जन्म में अपमान किया होगा, या अगर आपने अपमान नहीं किया है तो वो उसके अकाउंट पे लिख चुका है, भले आप देख नहीं पाएंगे लेकिन उसको याद रहेगा, कि ये उसने आपके साथ किया था, उसको उसका वापस मिल जाएगा। मतलब हम जिसके साथ जो कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है तो उससे 100 गुना उसको लौट के वापस जाएगा। जैसे मैंने लास्ट में एक कहानी बताई थी कि 2 संत एक नाव में जा रहे थे कहीं, ठीक है। नाव में जा रहे थे, वहाँ पे 2 अंग्रेज़ लोग आए, ठीक है। 2 अंग्रेज़ लोग आए तो जो संत लोग थे वो बैठ के थे, वो प्रभु का नाम स्मरण चल रहा था, उनका नाम स्मरण चल रहा था। एक पुलिस वाला आया, उसको उठाया, उसको थप्पड़ मार दिया उस संत को, क्योंकि जब सरक रहा था, मतलब उठ रहा था, फिर भी शक्ति का दोष जमाते हुए उसने उसको थप्पड़ जड़ दिया। वो उसके मन में प्रभु का चिंतन चल रहा था, प्रभु का नाम चल रहा था, प्रभु का ध्यान चल रहा था, ठीक है। उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं बोला पुलिस वाले को। जैसे ही नदी से आगे नाव बढ़ी, अपने डेस्टिनेशन पे दूसरे किनारे पहुंची, तो पहले के ज़माने में जो भी पिस्तौल होती थी लंबी वाली, वहाँ पे सामने एक छुरी होती थी, ठीक है, छुरी होती थी। अगर वो संत उसको कुछ प्रतिक्रिया दे देता था तो उसका कर्म वहीं पे ख़त्म हो जाता था। उसने जो भी उसके ऊपर हाथ उठाया वो वहीं पे ख़त्म हो जाता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तो उसका जवाब किसने दिया? ईश्वर ने। जैसे ही वो पुलिस वाला नीचे पानी के लिए उतरा, उसका पैर फिसला,
पैर फिसला और जो सामने की जो चाकू था ना उसके गले में लग गया, वो वही के वही ख़त्म हो गया। तो जो दूसरा संत था उसने बोला कि अगर तुम कुछ उसकी प्रतिक्रिया देते तो उसको तुम मृत्यु से बचा सकते थे, मतलब मृत्यु से उसको तुम बचा सकते थे। मतलब इतनी ताकत होती है संतों में, नाम जापक साधकों में। तो इसीलिए नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो बात आज नाम जाप की नहीं है, लेकिन मेरी हर बात वहीं पे आती है, भगवत प्राप्ति के ऊपर आती है, ईश्वर की भक्ति के ऊपर आती है कि हाँ, ईश्वर की भक्ति, जैसे सुख दुख का साथी जो भी है आपका, अगर आप ईश्वर को अपना साथी बना लोगे तो ये दुख मैटर नहीं करेगा। कौन आपको हर्ट कर रहा है, कौन आपका अपमान कर रहा है, कौन आपसे कुछ छीन रहा है, ये कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करना मतलब ये नहीं है कि प्रकट सेवा की रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो रही है तो मन में लोगों के लिए अच्छा सोचो, मन में किसी के लिए बैर मत रखो और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते रहो। ईश्वर का आप जितना ध्यान करोगे, आप उनकी जो भी उनका जो पॉजिटिव हो रहा है ना, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। आपका मन निर्मल होता है, आपका मन शुद्ध होने लगता है। तो ये सब होता है। इसीलिए दुख को नहीं, सुख को अपना साथी बनाओ, लोगों को नहीं, ईश्वर को अपना साथी बनाओ। ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, ईश्वर, लेकिन जो बाहर से आप साथी बनाओगे, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। वो तो ये चाहता है कि उसका बच्चा सही रास्ते पे चले, सुखी रहे, अच्छा रहे। अपना जीवन, जो भी ईश्वर ने हमें ये जीवन रूपी चोला दिया है, इसका हम अच्छा सदुपयोग करें, भगवान की भक्ति करें और अपना जीवन बहुत सुंदर बनाएं। तो ठीक है, यही आज की बात थी। बात कुछ और करनी थी, पर हमेशा भगवान के ऊपर ही आके ख़त्म होती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको सबको जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव आपको बहुत सुखी रखे। धन्यवाद।